Hare Krishna, everyone. Dhanil Pram, and welcome to today's Beats of Devotion session. Right? So हम आज के सेशन की शुरुआत मंगलाचरण के साथ करेंगे। आप सभी पार्टिसिपेट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, Hare Krishna, everyone. Let's move towards the next slide. Okay, so eyes on the canvas. Look, observe, and understand. So, what do you see in the picture? आप सभी को एक पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पे और आप सभी चैट सेक्शन में एक्टिव हो सकते हैं, बता सकते हैं कि आप पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको। एनीवन, एनी गेसेस? आप चैट सेक्शन में एक्टिव हो सकते हैं, राइट? ओके, सो ये पिक्चर में कौन है इसका रिवील तो हम थोड़े समय बाद करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये तो पता है कि ये एक डीमन है, राइट? अब हम देखते हैं कौन से डीमन है, कौन इनका वध कर रहे हैं, है ना? सो ये जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है, ये स्टोरी की शुरुआत होती है कृष्ण और बलराम डेफिनेटली हर जगह में उपस्थित है। जब जंगल में अग्नि लग जाती है और अग्नि को शांत करने के बाद जब कृष्ण सभी को बचाकर वृंदावन की ओर वापस लौट रहे होते हैं, अपने संबंधियों को, मित्रों को, गायों को, है ना, और बैलों को, ग्वाल वालों को, सबको वो सबके साथ वे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और कृष्ण और बलराम ना अपने सभी मतलब गोप बालकों के साथ और गोपियों के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहां पे। तो होता ये है कि इतना एंजॉयमेंट पीछे हम देख सकते हैं कि सभी एंजॉय तो कर रहे हैं, पीछे ग्वाल बाल भी है, सब है। मगर होता ये है कि सीजन चेंज होता है ना, वेदर चेंज होता है, समर्स आ जाती है। एंड समर्स आने पर भी समर्स हम में से किसी को भी नहीं पसंद है, राइट? तो कई लोग होंगे जिन्हें पसंद होगा, बट मुझे तो नहीं पसंद। डेफिनेटली बहुत हॉट टेम्परेचर होता है एंड काफी अनईजी होता है सबके लिए, तो किसी ये प्रिय नहीं होता किसी को भी। मगर वृंदावन में क्या होता है, वृंदावन में समर्स आर नॉट लाइक मतलब गर्मी तो होती ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि गर्मी है। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण और बलराम उपस्थित होते हैं, ये एक स्पेशल समर होता है। कृष्ण और बलराम स्वयं उपस्थित होते हैं, तो वो सीजन भी ना वहां पे स्प्रिंग जैसा लगता है, वसंत ऋतु जैसा लगता है, जो समर्स होते हैं वो भी। समर्स में यूजुअली देखते हैं ना हर जगह ड्राइनेस हो जाती है और ये सब, पर वृंदावन में
इतने सारे जल प्रपात मतलब वाटरफॉल्स होते हैं जल प्रवाह से ना। वहां पे क्या होता है, जल प्रवाह से आसपास का सारा एरिया बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, पूरा हरा भरा रहता है ना। और जो झील होती है, जो लेक होती है, उसमें अनेक प्रकार के कमल खिलते हैं, जैसे कि कल्हार, उत्पल और कंज जैसे कमल खिलते हैं। और वहां की जो एयर होती है, वहां की वायु कमल की खुशबू को, पूरे एयर में कमल की ही खुशबू रहती है। जब हम किसी रोज गार्डन या कहीं और पे भी जाते हैं ना, तो वायु जो होती है वो वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर हर जगह मूव करती है। तो वैसे ही कमल की सुगंध चारों ओर फैल चुकी है ना। और यमुना और झीलों और झरनों की जो बूंदें हैं, जब वो शरीर को स्पर्श करती है ना, तो इतना शीतलता का अनुभव होता है कि ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन से लोग अप्रभावित रहते हैं, समर सीजन से लोग वहां पे अप्रभावित रहते हैं। तो हम भजन सुनते हैं ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। सो वृंदावन इज अ रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान है। वहां पे हमेशा फूल खिलते हैं, मोर नृत्य करते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, मधुमक्खियां जो है वो भी गुनगुनाती है, और कोयले जो है वो 5 प्रकार की मधुर स्वरों में गान करती हैं। इतना रम्य स्थान है वृंदावन। और कृष्ण और बलराम जो है, वे अभी सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ सभी आते हैं वे, और माला गले में पहने हुए, ऐसी माला रहती है, वन माला तो रहती है, और ऐसी भी रहती है जो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि मोर पंख हो, फूल जो मोर पंख की तरह प्रतीत होते हैं, इतनी प्यारी माला। तो कृष्ण वृंदावन में ऐसे प्रवेश करते हैं। अब क्या होता है, कृष्ण के जितने फ्रेंड्स होते हैं ना, उन लोगों को सबको, सब तो बच्चे हैं, तो सबको खेलना बहुत पसंद है। तो वो न सिर्फ खेलते हैं, बल्कि मतलब प्ले भी करेंगे, डांस भी करेंगे, हर चीज करेंगे, वो उनको हर चीज हंसेंगे भी, हर चीज का आनंद लेते हैं, बहुत आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि एक बार जब सारे ग्वाल बाल सब खेल रहे होते हैं, कृष्ण और बलराम सब खेल रहे होते हैं, तो एक राक्षस प्रवेश करता है। पर राक्षस डायरेक्टली राक्षस के वेश में नहीं आता, वो कैसे आता है, ग्वाल बाल बन के आता है ना। तो वो प्रवेश किया और उनके साथ आ गया कि मुझे भी खेलना है। तो कृष्णा तो समझ गए थे, वो तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है, वे सर्वज्ञ है ना। उनको वर्तमान भूत और भविष्य सबके बारे में पता है। कृष्णा ने बोला ठीक है, आप आके खेल सकते हैं। तो वो कृष्णा ने उन्हें अपने साइड कर लिया, और ये राक्षस का नाम था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर को कृष्णा ने अपनी टीम में रख लिया। कृष्ण और बलराम दो दो की टीम डिवाइड हो गई। और जब दोनों की टीम डिवाइड हुई, तो हमें पता है कि कृष्णा की टीम हार गई, बलराम की जीत गई। सो हुआ ये कि एक रूल था, कृष्णा ने जो ये गेम किया था कि जो भी हारेगा ना, जो भी हारेगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठाकर, एक डिस्टेंस था स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, वहां तक लेके जाना था। तो अब हुआ ये कि कृष्ण तो हार गए थे, तो श्रीदामा जीते थे। तो कृष्णा ने श्रीदाम मतलब जो हारे थे, कृष्णा श्रीदामा को अपने कंधे पर बिठाए, है ना। इसी प्रकार ऋषभ जो थे वो विनर थे, तो वो जो भद्रसेन हार चुके थे, तो भद्रसेन जो है वो ऋषभ को बैठे। और प्रलंबासुर और बलराम, तो बलराम जो है, प्रलंबासुर जो है वो बलराम को अपने कंधे पर बैठा है। तो डिसाइड ये हुआ था कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस हमें जाना होगा। मगर हुआ ये, सभी जैसे ही कंधे पर बैठे और सभी वन प्लेस से सेकंड प्लेस स्टार्ट किया इन्होंने जाना। प्रलंबासुर को तो पता था, उसे पता था कि कृष्ण को मारना इतना आसान नहीं है, वो किडनैप करने के मकसद से आए थे। सो पहले मैं बलराम को करता हूँ। सो बलराम के पास गए, मतलब बलराम को जब वो कंधे पर बैठाए, तो जैसे ही मूव करने लगे, इन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली। प्रलंबासुर ने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बजाय बीच में अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब बलराम ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक डायरेक्शन कैसे बदल गई, मेरे सखा तो उस साइड है। धीरे धीरे जब प्रलंबासुर लेके भाग रहा था, तो प्रलंबासुर को बलराम का भार जो है वो बहुत ही ज्यादा लगने लगा, एक पर्वत समान उसको बलराम का भार लगने लग गया। प्रलंबासुर बहुत थक गया कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। प्रलंबासुर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, है ना। तो जो वास्तविक स्वरूप था प्रलंबासुर एक राक्षस का, उसमें प्रलंबासुर आ चुका है। और प्रलंबासुर जैसे ही बलराम ने देखा कि ये तो राक्षस है, ओ तो बलराम जी जो थे वो घबराए तो नहीं हुए थे, बलराम है।
तो बिल्कुल भी नहीं घबराए, और उन्होंने क्या किया, अपना मुक्का दिया और जोर से प्रलंबासुर के सर पे वार किया। जैसे ही वार किया, प्रलंबासुर ध्वस्त, प्रलंबासुर वहीं मारा गया। उसके मुख से रक्त की धारा बहने लगी, है ना। और जब वो गिरा, तो ऐसा लगा कि मानो बहुत विशाल पर्वत गिरा हो। तो जितने भी बलराम के दोस्त थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, कृष्ण स्वयं, सभी लोग जोर से भाग कर आए और बलराम के पास, और देखा तो बलराम को गले लगाए, और वो सारे ग्वाल बाल उसको अप्रिशिएट करने लगे, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। और सारे देवताओं भी बड़े प्रसन्न थे, जितने देवता थे वे पुष्प की वर्षा करने लगे, आसमान से पुष्प हमें दिख रहा है आते हुए, तो वे पुष्प की वर्षा भी करने लगे। तो इस प्रकार से इस राक्षस का वध किया गया, है ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है इस स्टोरी से। सबसे पहले तो ये है कि नॉट एवरी वन हु लुक्स लाइक अ फ्रेंड इज अ वेल विशर, है ना। हर कोई जो हमें एक दोस्त की तरह दिखता है वो जरूरी नहीं हमारा शुभ चिंतक हो। इसलिए बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर एसोसिएशन, है ना। तो हम कहते हैं ना, शो मी योर फ्रेंड्स आई टेल योर फ्यूचर। तो बिल्कुल अपने एसोसिएशन को बहुत ही राइट चूज करना है, पहला। सेकेंड टेक अवे इज दैट गॉड नोज एवरीथिंग। कृष्णा सर्वज्ञ है, उन्हें सभी चीजों के बारे में पता है। सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी भी है, उन्हें हर चीजों के बारे में पता है। इवन हमारे हिडन इंटेंशंस, हर चीज पता है। सो हम पूरी दुनिया से चीजों को हाइड कर सकते हैं, पर हम कृष्णा से कुछ भी नहीं हाइड कर सकते। इसलिए हमें सिंसियरिटी एंड प्योरिटी कल्टिवेट करनी होगी हमारे अंदर, है ना। कभी भी गलत भावना ना प्रवेश करे, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना होगा। हमारा हृदय इतना दूषित है कि हम गलत कार्य में हो जाते हैं, परंतु हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमें सिंसियरिटी और अपने हृदय में हम शुद्धता लेकर आए, और शुद्धता केवल, ये जो मल है ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही दूर होगा। एंड हम थर्ड चीज टेक अवे ये भी देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज जॉयफुल, बहुत ही आनंदित होती है ना। वहां पे कृष्ण और उनके फ्रेंड्स जो थे साथ में प्ले कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, डांस कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। उनके जो फ्रेंड्स थे, जैसे कृष्ण अगर नृत्य कर रहे हैं तो उनके फ्रेंड्स, कोई ताली बजा रहा है ना, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है। सो सब अपने अपने उसमें थे, तो कितना जॉयफुल है। वैसे ही भक्ति जो है फुल ऑफ जॉय, बहुत आनंद। भक्ति प्रेम का विषय है, पर भक्ति हमें, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं इसलिए हमें आनंद आनंद का अनुभव होता है। बट इट्स अबाउट हायर टेस्ट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट हायर हैप्पीनेस, है ना। तो जो जो जैसे गोविंदास में हम देखते हैं ना, हायर टेस्ट उसका जो है फोटो, सो इट्स लाइक दैट। सो भक्ति में बहुत आनंद है, और वो आनंद का अनुभव एक बार जिसने कर लिया ना, वो फिर लोअर चीजों के प्रति जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये है थर्ड टेक अवे, स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी जॉयफुल। फोर्थ इज स्टे सिंपल एंड चाइल्ड लाइक इन डिवोशन। हमें भक्ति में हमेशा ना सिंप्लिसिटी, जॉय एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कॉम्प्लेक्सिटी। तो भक्ति में कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। हमें सिर्फ प्योरिटी ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर है वो रहना ही चाहिए। सिक्स्थ इज प्रलंबासुर जो है वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? इज अ डीमन। हमारे अंदर कई राक्षस है, हमारे अंदर लस्ट है, ईगो है, जेलसी है, एक्सेट्रा है, बहुत सारी चीजें। हमें रिकॉग्नाइज करना है एंड डिस्ट्रॉय करना है इस चीज को। अब हम क्योंकि हमारे अंदर सारे डीमंस तो है, अब हमें रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हमारे अंदर ये चीजें हैं? तो गुरु, गुरु जो है, गुरु डेफिनेटली हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे अंदर के राक्षस को मारने की, है ना। और हमें बलराम जी से भी यही प्रे करना चाहिए कि हे बलराम जी, हमें बहुत ज्यादा बल प्रदान करिए, ताकि हम अपने अंदर के, या तो आप स्वयं ही हमारे अंदर के राक्षस को मार दीजिए, हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है राक्षसों को मारने की, आप स्वयं हमारे अंदर के राक्षसों को मार दीजिए। And the takeaway, next takeaway is that shelter in the holy name, या कृष्णा की शरण। तो आप देख सकते हैं ना कि जिस प्रकार वृंदावन में इतनी भीष्म गर्मी के बाद, इतनी भीष्म गर्मी
में भी वे ठंडा रहता है वृंदावन, क्योंकि वहां कृष्ण और बलराम स्वयं उपस्थित रहते हैं, है ना। इसी प्रकार जब हम कृष्ण के निकट रहते हैं ना, क्लोज टू कृष्ण, व्हेन वी आर क्लोजर टू कृष्ण, देन हमें संसार जो है, संसार की जो तनावपूर्ण स्थिति है उससे शांति मिल सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट टेकअवे था कि हमें हमेशा कृष्ण को, कृष्ण हमेशा हमारे हृदय में तो वास करते ही है, सर्वस्य जाम हृदय संगमिष्टो मद्भक्त ज्ञानम मोहनच। सो कृष्ण हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है, पर हमें जरूरत है परमात्मा को अपने निकट और निकट महसूस हम कैसे कर सकते हैं। हमारे हृदय में तो है पर हम महसूस नहीं कर पाते, कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। सो हमें हमेशा उनके नाम की शरण लेनी है, और हमें तभी सिर्फ हरि नाम ही है जो हमें शांति प्रदान कर सकता है। और इसके अलावा कली में कोई और भी कुछ और रास्ता नहीं है ना। तो कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है। सो इसी के साथ हम आज के बीट्स ऑफ डिवोशन को यही समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेस बीट्स ऑफ डिवोशन सेशन। हरे कृष्णा हरि बोल धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।